अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ऑफ नावल द ग्रेट गेट्सबी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी थीम एंड बाद में हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरह ये थीम चैप्टर नंबर 7 में डिपिक्टेड है। अच्छा, तो सबसे पहले जो थीम्स है चैप्टर नंबर 7 में वो है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, एंड देन है रिलेशनशिप, या मतलब रिलेशनशिप में जो डिसीट है या हाइपोक्रेसी है वो। एंड देन थर्ड नंबर जो है वो है इनोसेंट एंड करप्शन। ये मेजर थीम है। ऐसा सबसे पहले जो पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन है वो हम कौन से कैरेक्टर में देखेंगे, तो सबसे पहले जो डेजी है एंड देन मिर्टल मिसेस विल्सन जो है, इनके कैरेक्टर में देखेंगे कि किस तरह इनको ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है, स्पेशली मिसेस विल्सन को। एंड देन रिलेशनशिप में जो मतलब गेट्सबे एंड डेजी का जो अफेयर चल रहा है, चूँकि डेजी अपने हस्बैंड टॉम पर चीट कर रही है, टॉम अपनी वाइफ डेजी पर चीट कर रहा है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है विद मिसेस विल्सन जो मर्टल है, एंड देन विद मैनी मोर लेडीज़। एंड इनोसेंस का जो थीम है एंड करप्शन का, वो जो कैरेक्टर है गेट्सबे प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है। एट द एंड ऑफ चैप्टर हमें ये नज़र आएगा कि निक जो है, द नरेटर जो है, जो कि एक अनबायस्ड नरेटर है, वो गेट्सबी को एक इनोसेंस एंड प्योर एंड लवेबल एंड लॉयल कैरेक्टर एडमिट करता है। एक जो अदर कैरेक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल डेजी, टॉम एंड मिर्टल, ये सब उसको करप्टेड नज़र आते हैं। अच्छा, अब समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस पर जाते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 7 को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहे भी इस नॉवल का, तो भेजा ना होगा, क्योंकि ये एक क्रूशल चैप्टर है और यह एक फैसला कुन चैप्टर है। यहाँ से फिर जो डाउन एक्शन है या जो मतलब प्लॉट है, उसका क्लाइमेक्स यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि टॉम को पता चल जाता है कि डेजी एंड गेट्सबी की एक दूसरे के साथ अफेयर है, एंड फिर सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अजय, तो शुरू इस तरह होता है कि जिस जिस तरह चैप्टर नंबर 7 फिनिश हुआ था पार्टी के एंड पर, तो चैप्टर नंबर 7 में जो पार्टियाँ वगैरह होती है, जो गेट्स पे देता था, जो लग्जूरियस पार्टी थी, एक लेविश, तो वो गेट्स पे ने एंड कर दी। और उसका जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि वो डेजी को ल्योर करना चाहता था, इफेक्ट करना चाहता था, और वो उसमें कामयाब हो गया। डेजी अब उसके साथ मतलब रहने लगी और उसके घर पर आना जाना हुआ। एंड देन उसने अपने जो घर के मुलाजिम थे उनको भी रिप्लेस किया विद शेडोवी मैन, जो कि मतलब बंदे थे वुल्फ शीम के, जो हमने पढ़ा था कि वुल्फ शीम एंड गेट्स पे दे आर पार्टनर। सो ये हमें एक चीज़ नज़र आती है। इसके बाद जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो निक जो नरेटर है वो ईस्ट एक जाता है, जो गेट्सबे है एंड जॉर्डन बेकर है, उन दोनों को वो टॉम और डेजी के घर पर पाता है और वहाँ पर वो लंच करते हैं। इसी तरह निक भी उधर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान एक नया सीन क्रिएट होता है और हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो कैरेक्टर होता है डॉटर ऑफ डेजी, मतलब टॉम और डेजी की डॉटर होती है। उसको जब गेट्स पे देखता है ना, तो गेट्स पे उसे इग्नोर नहीं कर सकता और उसे शौक हो जाता है कि क्या मतलब डेजी की डॉटर भी है, उसको इससे पहले पता नहीं था। एंड देन वो बहुत शौक हो जाता है और वो अंदर ही अंदर फील कर रहा होता है कि उसका जो ड्रीम है दैट इज़ अबाउट टू एंड, मतलब वो डेजी को अपने साथ लेना चाहता था, लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि उसकी तो बेटी भी है, तो वो मतलब उसका जो होप है, उसका जो ड्रीम है, वो टूटने की तरफ चल जाता है। इसके बाद जो बेटी है डेजी की, तो डेजी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि अब डेजी एंड गेट्सबी की जो अफेयर है वो इंतहाई पीक पर पहुंच गए हैं। दे आर मेकिंग अफेयर इवन इन डेजी और टॉम्स हाउस। तो एंड टॉम जो है ना, वो इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा है। वो देख रहा है कि किस तरह गेट्स पे मेरे वाइफ
के ऊपर देखता है एंड किस तरह ये एक दूसरे के साथ बात करते हैं एंड अफेयर्स का उसका शक है इन दोनों पर, लेकिन इस चैप्टर में उसे इसका यकीन हो जाता है। तो इसी दौरान चूँकि यहाँ पर एक हॉट डे था यहाँ पर आइलैंड पर, तो वो टॉम कहता है कि चलो हम मतलब न्यूयॉर्क सिटी पर चलते हैं, और वो इसीलिए कहता है कि वो इन जो हालात थे इसको बस वो अब फैसला करे कि किस तरह गेट्स पे मेरी बीवी में इंटरेस्ट लेता है और उसकी अफेयर है इसके साथ। तो ये सब लोग निकल जाते हैं न्यूयॉर्क के लिए, और गेट्स पे अपना कार जो येलो कार है वो टॉम को देता है, और उसमें टॉम, निक एंड जॉर्डन बेकर जाते हैं, और टॉम के कार में जो गेट्स पे है एंड डेजी है वो बैठ जाते हैं। और ये टॉम इसीलिए करता है ताकि वो इन दोनों की जो रिलेशन है या फेयर है इसको वो अब मतलब इससे पर्दा हटाए और सब चीज़ें वाज़ेह हो जाए। जब ये लोग जाते हैं तो रास्ते में ये गैस के लिए रुक जाते हैं, और जो विल्सन का गैराज है वहाँ पर ये रुक जाते हैं, और वहाँ पर जो विल्सन है उससे हमें पता चल जाता है कि उसको पता चल गया है कि उसकी वाइफ जो मिर्टर है उसके किसी के साथ अफेयर है, एंड हम जानते हैं कि उसके वाइफ की जो अफेयर है वो किसके साथ है, टॉम के साथ है। एंड देन वहाँ पर जो डॉक्टर टीजे एकलबर्ग का जो बोर्ड लगा है, टू आइज है उसके, जब निक उसे देखता है तो वो ये रियलाइज़ करता है कि टॉम एंड विल्सन दे आर सेम, बट नॉट इन अ सेंस के लाइक विल्सन भी टॉम की तरह मज़े ले रहा है, क्योंकि टॉम की बीवी जो है डेजी उसका भी किसी और के साथ अफेयर है, एंड विल्सन की जो बीवी है उसका किसी और के साथ अफेयर है, टॉम के साथ अफेयर है। तो इन दोनों की बीवी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो ये इसी वजह से उसे सेम लगते हैं इन द आइज़ ऑफ डॉक्टर टीजे एकलबर्ग। एंड वहाँ पर से जब ये लोग निकलते हैं तो ये मतलब होटल चले जाते हैं, और होटल में जब मतलब ये टी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली जो टॉम होता है वो गेट्स पे से क्वेश्चन करता है कि तुमने ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा, तुम वैसे ही क्लेम करते हो कि मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ पर इस तरह इनकी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो जाती है, बहस। तो इसमें टॉम गेट्स पे से पूछता है कि क्या तुम मेरी बीवी के साथ मतलब सोते हो या अफेयर है उसके साथ। तो गेट्स पे उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी यानी डेजी ये मुझसे लव करती है, ये तुमसे लव नहीं करती। और इसी दौरान टॉम उससे कहता है कि मेरे और मेरी बीवी का एक हिस्ट्री है, एक मेमोरीज है, और मतलब आप देख लेना कि यहाँ पर जो डॉटर है इनकी, तो उनको आप हिस्ट्री और मेमोरीज कह लें, मतलब ये इनकी एक गवाही है कि ये दोनों शादीशुदा है। एंड देन जो यहाँ पर जो कैरेक्टर ऑफ डेजी है वंस अगेन एज अ हाइपोक्रेट और मटीरियलिस्टिक कैरेक्टर जो है वो हमें नज़र आ जाता है, और वो किसका साथ देती है, वो टॉम का साथ, अपने शौहर का साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी जो मतलब एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल है या जो हायर सोशल क्लास है वो उसको छोड़ जाए, किसके लिए, गेट्सबी के लिए। इवन दो कि गेट्सबी भी एक वेल्थी पर्सन है, लेकिन उसकी वो सोशल स्टैंडिंग या सोशल वैल्यू नहीं है सोसाइटी में जिस तरह के टॉम की है। एंड देन यहाँ पर ये फंडा ये सीन ख़त्म हो जाता है, और ये सब लोग वापस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और इसी दौरान आइलैंड से निकलने के दौरान जो टॉम है वो गेट्सबे के जो सारे करतूत है या जो क्राइम सीन है या जो बोट लिंकिंग उसका जो बिजनेस है वो रिवील करता है, जिससे जो डेजी है वो स्केर्ड हो जाती है। अब इसी दौरान ये जो कार है ये एक्सचेंज हो जाते हैं, और गेट्स पे अपने जो येलो कार है एंड डेजी वो उसमें भेज जाते हैं। एंड यहाँ पर ये एक बोल्ड डिसीजन है, एक पावरफुल मूव है किसकी जानिब से, टॉम की जानिब से, कि वो इवन दो उसे पता चल भी गया है लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को गेट्सबे के साथ बैठाना चाहता है, और वो ये गेट्सबे से कहता है कि तुम मतलब कुछ नहीं कर सकते, मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो एक बोल्ड डिसीजन होता है, और सच में इसी तरह फिर बाद में हम देखेंगे कि हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देख ले रिलेशनशिप जिस तरह की थीम है मतलब डिसीट है, तो आप देख ले कि सबसे पहले तो डेजी का गेट्सबे के साथ अफेयर चल रहा था, टॉम का मिसेस विल्सन के साथ अफेयर चल रहा था। एंड यहाँ पर वंस अगेन डेजी जो है वो मतलब गेट्सबे को इग्नोर करती है और टॉम को सेलेक्ट करती है। तो ये एक इंतहाई ही डिसीट मतलब धोखा देना
रिलेशनशिप जो है ये प्योर या लॉयल रिलेशनशिप नहीं है। एंड देन इसके साथ ही जो थीम कनेक्टेड है वो है इनोसेंस का एंड लॉयल्टी का, और वो किस में है, वो सिर्फ और सिर्फ गेट्सबे में है, क्योंकि गेट्सबे ओनली ही इज़ ओनली लॉयल टू डेजी, और वो सिर्फ डेजी से ही लव करता है और उसके लिए है वो लॉयल है, वो बाद में हम देखेंगे। तो इस तरह ये थीम रिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस। एंड देन इसके बाद जब ये कार एक्सचेंज करते हैं और ये वापस आते हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में एक वमेन जो है वो मर जाती है। और जब वो उस वमेन को किसने मारा है, तो जो येलो कार है उसने उसको वमेन को मारा है। और उस येलो कार में कौन थे, गेट्सबे था एंड डेजी थी उसके साथ। जब ये बात वापस आते हुए टॉम, निक एंड जॉर्डन को पता चल जाता है कि ये जो लड़की थी यहाँ पर तो ये मिर्टल थी। अब टॉम को इस बात का पता भी चल गया कि किस तरह वो मिर्टल मर गई है, और वो किस तरह उसके साथ उसका अफेयर था, उसे यूज़ करता था, ऑब्जेक्टिफाइड कर रहा था, लेकिन उसको इस बात का कोई गम नहीं कि वो मर गई है, उसे क्या हो गया। तो यहाँ पर वंस अगेन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, या किस तरह वुमेन को पोर्ट्रेल किया गया है, या जो रोरिंग ट्वेंटीज था अमेरिका में 1920s, वहाँ पर किस तरह जो वुमेन है उसे जस्ट एज अ यूज़ ऑफ, फॉर एग्जांपल फॉर प्लेजर एंड सेक्स यूज़ किया जाता था। सिर्फ उसको अगर फिक्र है तो अपनी फैमिली का, मतलब फैमिली वैल्यूज़, मतलब किसका, डेजी का, कि शायद डेजी ने कोई ये एक्सीडेंट ना किया हो वगैरह वगैरह, और वो अपनी फैमिली जो वैल्यूज़ है उसको बरकरार रखना चाहता है। इसके बाद सीन है वो शिफ्ट होता है जब गेट्सबे जो होता है वो आउटसाइड ऑफ टॉम हाउस, जो प्लांट या बुशेस होते हैं उसमें वेट करता है, किसके लिए, डेजी के लिए। एंड इस पर निक भी आ जाता है और गेट्सबे निक से कहता है कि तुम जाओ, ऐसा ना हो कि जो टॉम है वो डेजी को हर्ट करे और उसे मारे, या उसके साथ कोई हार्श ट्रीटमेंट करे। लेकिन जब बहुत इंसिस्ट करने के बाद जब निक अंदर चला जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर डेजी एंड टॉम दे आर एंजॉइंग फ्राइड चिकन, और वो एक मज़े से चिकन खा रहे हैं। जब वो वापस आ जाता है और वो ये गेट्सबे को बताता है तो हमें पता चल जाता है कि गेट्सबे का जो ड्रीम है वो बस अब एटलीस्ट वो ख़त्म हो गया है। एंड देन उसका जो ड्रीम था, ड्रीम उसका क्या था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डेज़ी को हासिल करे, जिसके लिए उसने इतनी शानदार पार्टियाँ दी थी, वहाँ पर मेंशन दिया था, अपने आप को दौलतमंद बनाया था। वो ड्रीम क्या हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि डेज़ी अब टॉम के साथ वो टॉम को छोड़ना नहीं चाहती, और वो जो उसका सोसाइटल स्टेटस है, फैमिली स्टेटस है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको वो छोड़ नहीं सकती। तो ये यहाँ पर एंड देन जब निक गेट्सबी को वहाँ पर अकेला छोड़ जाता है, एंड जिस तरह के उसने चैप्टर 1 में उसे छोड़ा था, एंड गेट्सबी इज पोर्टिंग टूवर्ड टॉम हाउस, और उसका ड्रीम यहाँ पर एंड हो गया। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें उसका ड्रीम एक होप था उसके साथ, वो जो ग्रीन लाइट थी यहाँ पर वो शटर्ड हो गई। अब इस चैप्टर में जो हमने मतलब थीम था वो इनोसेंस एंड करप्शन। तो जब निक जो है उसे सिर्फ और सिर्फ जो गेट्सबे का कैरेक्टर है वो उसे इनोसेंस नज़र आता है, क्योंकि वो ही इज़ लॉयल, और बाकी जो सब कैरेक्टर के वो उसे करप्टेड नज़र आते हैं। करप्टेड किस तरह, अगर आप रिलेशनशिप का जो थीम है उसको देख ले तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह डेजी एंड टॉम जो है हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों यूनाइट हो गए और इनके दरमियान कुछ भी नहीं है। इवन दो टॉम को पता चल गया है कि डेजी का गेट्सबे के साथ अफेयर था, वो उसके साथ सोती थी, मतलब वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ हो गई। तो एक सिनिकल एंड मतलब एक कंफ्यूज सा रिलेशनशिप में बेस्ड ऑन हिपोक्रेसी एंड डिसीट। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब निक को ये पता चल जाता है कि मिर्टल को गेट्सबे ने नहीं मारा बल्कि उसे डेजी ने मारा, डेजी वो कार ड्राइव कर रही थी, तो उसका जो हमदर्दी है एंड उसका जो गेट्सबे के बारे में वो ख्यालात थे वो और भी मजबूत बन जाते हैं। और वो जब वो ये सुनता है गेट्सबे से कि मतलब ये सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर पर ले लूँगा मगर डेजी को कुछ हो ना जाए, तो वो गेट्सबे को और भी इंतहाई इनोसेंट एंड लॉयल पर्सन मान जाता है इसके बाद।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।